डॉक्टर LP लाल मेमोरियल कॉलेज 28 वर्ष से शानदार परिणाम देने वाले इंटर तक मान्यता प्राप्त मधुपुरम कॉलोनी IIM मोड़ सीतापुर रोड के डॉक्टर LP लाल मेमोरियल कॉलेज के सैकड़ों पूर्व विद्यार्थी आज देश विदेश में उच्च पदों पर दे रहे हैं सेवाएं। तो हेलो डॉक्टर LP लालियंस, मेरे साथ हैं आपके यूपी बोर्ड टॉपर जय सिंह विष्णु, जिन्होंने 93% स्कोर किया है। और हम जानते हैं इनसे कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही है और कैसे इतने अच्छे नंबर ये लेके आए हैं। तो हमारे साथ हैं आपके अपने डॉक्टर LP लालियन, जय सिंह विष्णु। हेलो जय, कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सर। तो तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है इस समय, लाइक इतना अच्छे, यू आर द टॉपर ऑफ द स्कूल, तो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने पहली बार इतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। ओके। मैं सबसे ज़्यादा तो टीचर्स को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है इसके लिए। तो मुझे हर टाइम सजेस्ट करते थे कि तुम ये वाली बुक लो जिससे कि तुमको ज़्यादा पढ़ने में मदद मिले, और मैं वही अच्छे से अपने आप फिर उसी को समझता रहता था बैठ के थोड़ी देर। फिर उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन आंसर निकालने की कोशिश करता था, फिर सुबह उठ के रिवीजन भी करता था। फिर ऐसे ही फिर मेरे अच्छे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा को जो तुम्हें मतलब लाइक तुम्हारे हिसाब से सेल्फ स्टडी का कितना बड़ा रोल है कि तुम्हारे इस अचीवमेंट में? सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा टीचर्स हर टाइम तो आपकी मदद करेंगे नहीं, ना आपके पेरेंट्स भी इतनी मदद करेंगे। तो आपको सेल्फ स्टडी तो करनी बेसिक है। इसके अलावा तुम्हारी सक्सेस का श्रेय किसे देना चाहोगे? मैं अपनी सक्सेस का श्रेय सबसे ज़्यादा तो दादाजी मतलब बाबूजी को देना चाहूँगा, और मेरी अम्मा मतलब दादी को देना चाहूँगा। इसका स्कूल का क्या रोल था, अगर तुम बताना चाहो? सबसे पहले तो 5th क्लास तक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस की कमी थी और हेजिटेशन भी बहुत होता था। तब SPDP से मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन कमी हुई, हेजिटेशन बढ़ गया और कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया। तो SPDP की वजह से मुझे अब बहुत ज़्यादा बोलने की ताकत आ गई है। ताकत आ गई। तुम पहली SPDP के पार्ट, पहले SPDP फैंटास्टिक 4 के पार्ट थे, आयुष अनुष्का। और इसके अलावा अगर तुम्हें देखा जाए लाइक कोविड के दौरान जो तुम्हारी स्टडीज थी, जब कोविड था तब तो ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो उसकी फीस जमा करने के लिए सब मेरे बाबूजी ही जाते थे। जो भी काम होता था कॉपी चेकिंग के लिए सब कुछ बाबूजी जाते थे और सब लेके आते थे। और तुम्हें पढ़ाई रुकी कोविड में? कोविड में मेरी पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि ई-जानकारी ऐप थी, उससे टेस्ट भी होते थे उसी में, और पेपर भी कभी कभी एक बार एग्जाम में हुआ था, ऑनलाइन क्लासेस भी होती थी, तो सब सही था। ई-जानकारी की वजह से मेरे पास कोविड के दौरान सब सही था। कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे स्कूल में डिफरेंट लगी हो तुम्हें जब तुम अपने पीयर से मिलते रहे हो, जो लाइक मंथली टेस्ट ऑनलाइन या चीजें जो तुम बताना चाहो? कोविड मतलब मंथली ई-जानकारी में भी पहले तो सब सही था, फिर जब कोविड ख़त्म हो गया तब हम स्कूल में गए, तो स्कूल में सब फिर से वैसे ही हो गया। सब कुछ सैनिटेशन सब करवाए थे, मास्क वास्क सबको लगाने के लिए बोला, तो इसीलिए कॉलेज हमारा और अच्छा हो जाएगा। तुमने कंप्यूटर्स लिया था और इवन कंप्यूटर्स पे तुम्हारे ऑनलाइन टेस्ट होते थे, उसके बारे में अगर तुम बताओ लाइक फॉर योर फ्यूचर थिंग, क्योंकि CBT बेस्ड टेस्ट है और तुम्हारे मंथली टेस्ट से तुम लोग पहले से, उसके बारे में अगर तुम बताना चाहो लाइक फॉर। हमारे कंप्यूटर में जैसे ऑनलाइन टेस्ट होते थे, मैं पहले तो जब कोविड के टाइम पर तो मैं फ़ोन पे ही देता था, लेकिन जब स्कूल में आने लग गया तो ऑनलाइन टेस्ट जो कंप्यूटर पे होने लग गए, तो उसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें MCQs आते हैं जो कि हमारे JEE एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। IAS ऐसे एग्ज़ाम उन सब में भी ऐसे ही ऑप्शन में होता है जो ऑनलाइन देने पड़ते हैं। ओके, तो तुम्हारा फ्यूचर में ड्रीम क्या है बनने का? मेरा JEE को क्रैक करने का ड्रीम है और IIT में जाने का। ओके, IIT में कोई स्पेसिफिक ब्रांच या कोई कैंपस? खड़गपुर ज़्यादा में एम है। वेरी गुड। तो आई गेस इतना काफ़ी है। तो अब हम इनके फैमिली मेंबर्स से बात करते हैं और जानते हैं उनके फीडबैक्स। तो अब हम लोग जानते हैं दादी की खुशी क्या है जय सिंह को लेके। तो मैम आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके पोते ने इतने अच्छे नंबर लाए हैं, कैसी फीलिंग है आपकी? हमको बहुत खुशी हो रही है
बहुत अच्छा मेरा पोता, बहुत अच्छे मन पाए, बहुत अच्छा है। और आगे भी अच्छा ही करेंगे। हमारा आशीर्वाद रहेगा हमारा, बस हमारा बच्चा पोता और दोनों ही पोता है मेरे, अच्छे करेंगे ठीक ठाक सभी। और अब करा है ऐसे भगवान आगे को भी नैया पार लगाए इनकी, बस सब ठीक रखेगा। बेशक दादी बाबा के चरणों में स्वर्ग होता है, बस हमारा तो यही कहना है। ये चीजें माता पिता तो एक छतरी होते हैं, दादी बाबन का तो अलग है, माता पिता ही हैं, सबसे बड़े तो माता पिता ही हैं जी। तो इसके अलावा कुछ आपने जो अपने पोते का जो आप बोलना चाहती हो, जो देखा हो पढ़ाई करते समय या इतनी जंग जो इसने लड़ी एक देखा साल है। मतलब हमको इतना लगता था, मैं सोती भी नहीं थी, बार बार देखने आ जाती थी कमरे में, बेटा क्या कर रही हो, बेटा क्या कर रहे हो, बार बार बेटा तुमको सवेरे भी उठना है, जल्दी उठो, सो जाओ तो तुम्हें जल्दी भी उठना है। फिर मैं अभी आ रहा हूँ अम्मा, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर भी अंदर चली जाती थी, फिर उठ के आती थी बाहर में, बेटा नहीं अब थोड़ा इतना 11 बजे 12 बज जाते थे, एक बज जाता कभी कभी, ऐसे मैं सोचती थी मैंने कि बेटा उठ के चलो। फिर बहुत मेहनत करी है, मतलब मेरी तरफ से, भगवान करा आगे को भी ऐसी चले। तो मेरे साथ हैं जय सिंह के बाबा, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने चाहे कोविड हो, चाहे SPDP हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, सबसे पहले गार्जियन जो आते थे और सबसे लास्ट जो जाते थे, अपने पोते के लिए समझ लीजिए हमेशा कि सर मुझसे कई बार इन्होंने पूछा कि सर कौन सी बुक्स सही रहेंगी इसके लिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो ये दिखाता है कि लाइक अगर घर में आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो आप कितना आगे बढ़ सकते हो। तो आइए जानते हैं, मेरे हिसाब से जो मतलब मैंने देखा है, एक मेजॉरिटी क्रेडिट जो जाना चाहिए वो जय सिंह के अलावा जय सिंह के बाबा को जाना चाहिए उसके रिजल्ट के लिए। तो उनसे पूछते हैं कि कैसा रहा। हेलो सर, कैसी फीलिंग है आपकी इस समय? बहुत अच्छी फीलिंग है। 93% नंबर आए हैं, तो हमको तो उतना उम्मीद भी नहीं थी। मैं सोचा 80-85 के पास आ जाएंगे तब भी ठीक है। फिलहाल तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा ले आया, पर आपकी मेहनत भी रंग लाई। इसके अलावा अगर मैं जानना चाहूँ कि आप कैसे इसको मदद करते थे, मतलब ये तो हम लोग ने तो देखा अपने एंड पे आप जैसे कर रहे हैं, पर इसके अलावा आप अगर कुछ बताना चाहें कि क्या आप ध्यान रखते थे चीज़ों का? इसके यही ध्यान रखते, जो भी ये किताब मांगता था, किसी भी तरह की जो है क्वेश्चन बैंक या अनसॉल्व पेपर, जो भी किताब इससे चाहिए थी, सब किताब वहाँ स्कूल की ला के देते थे इसको। और यही चाहते थे कि इस पर किताब के लिए वो नहीं करना पड़े कि हम पे ये किताब नहीं है, हम पढ़ नहीं सकते। इसके अलावा जो आप अगर, क्योंकि आप रिटायर्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, लाइक फाइनेंशियली भी आप एक स्टेबल उससे आते हैं, तो आपके पास और भी स्कूल्स का बैकग्राउंड था कि आप जा सकते, पर आपने डॉक्टर LP लाल को ही क्यों चुना? नहीं, शुरू में मैं 2015 में जब यहाँ पर आया था ना, तो यही पास के जो बच्चे भी जा रहे थे कुछ जो है, तो हम सोचे कि जब बच्चे जा रहे हैं पास के तो इसको भी जो है उसी स्कूल में भेज दिया जाए। तो उसी में मैं इसका एडमिशन 2015 में कराया था इसका, तब से वहीं पढ़ रहा है। फिर आपको कोई ऐसी चीज़ जो स्कूल की लगी हो? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी। इसकी समय से जब इसका फीस भरने का होता है तो मैं ही फीस जमा कर जाता हूँ, और जो होता है मैं जाता हूँ इसके लिए जी। और जब कभी बहन भी आती है, नहीं आती है, तो इसको खुद पहुँचा जाता हूँ। डेफिनेटली। और काफ़ी दूर से आप इनको लेके, मैं देखता था जाते थे, इनको, इनके छोटे भाई को, हाँ, दोनों को भी ले जाते थे। इसके अलावा जो जय सिंह की मेहनत पे आप कुछ जो बोलें, जो आपने देखी हो इनकी तैयारी के समय? हाँ, मेहनत तो जो है, अब मेहनत तो जब पहले तो हमको कुछ ऐसी दिखाई नहीं दे रही थी खास, जब रिजल्ट आया तब दिखाई दे रहा है कहाँ। डेफिनेटली। आपने कोविड पीरियड में भी इनकी पढ़ाई जैसे जो रुकी नहीं, क्योंकि स्कूल्स बंद थे, बट हमारी ई जानकारी ऐप था, उसके बारे में आपने बोला भी था, जानकारी भी थी जी। वही कोविड पीरियड के बारे में कोविड पीरियड में ही इसको बताता था, जो समझ के कहता भी था इसको, भाई कोई भी चीजें से रटना नहीं है, समझ लो, नहीं समझ में आया तो हम भी थोड़ा बहुत तुमको समझा देंगे, जितना हमको समझ में आएगा उतना तुम्हें समझा देंगे। तो समझ के उस चीज को आगे बढ़ना है, ना कि उसको रट के ABCD का तो कहीं बीच में से B निकल जाए तो फिर पता ही नहीं कि क्या होगा। और समझने से जो है
बच्चा जो अगर कोई भी शब्द जो इधर उधर हो जाएगा तो अपना सेंटेंस पूरा बना लेगा। डेफिनेटली। और इसके अलावा इनको भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, भविष्य के लिए हम लोग तो अच्छा ही सोच रहे हैं जी, परंतु ये इसके ऊपर है। फिर भी कोई एडवाइस या सुझाव जिसको आप देना चाहें? मैं तो इसको ये कह रहा हूँ कि IIT करो, जेई की प्रिपरेशन करें। हाँ। और फिर जेई में बहुत अच्छा। और रही इसके ऊपर डेफिनेटली फाइनेंशियली सपोर्ट और मोरल सपोर्ट हम करने को तैयार। तो हेलो मैम, हेलो सर। मैं हूँ जय सिंह की मदर के साथ। जी। तो इनसे मैं पूछूंगा कि आपके बच्चे के इतने अच्छे नंबर आए, इस पे आपकी क्या मतलब कैसा आपको फील हो रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा जय सिंह विष्णु क्लास 10th। सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। कुछ बताना चाहेंगी जो आपने देखा हो इसकी मेहनत के बारे में? सर मेरा बेटा जय सिंह विष्णु अपने दादी बाबा के साथ रहता था बचपन से, उसने उन्हीं के साथ पढ़ाई किया है। सर इतनी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन सर थोड़ी बहुत जानकारी है कि इनके जय सिंह विष्णु के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर ने ध्यान रखा है। सर बस यही कहना चाहूँगी। डेफिनेटली। और आगे इसको फ्यूचर के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर क्या कहना चाहूँगी, यही कि मतलब अच्छे से पढ़ाई करे, जो सर हो सकेगा मैं इसके लिए करूँगी। कल ही मैंने अपनी वाइफ से पूछा था कि बताओ विष्णु को हमारे कितने नंबर मिलेंगे, कितने मार्क्स आएंगे। तो इन्होंने बोला था 70 से 75। मैंने बोला था 89 से 92 के समथिंग आएंगे। और जैसे रिजल्ट आया 1:30 बजे मैंने सबसे पहले रिजल्ट चेक किया था, जिसमें 93 स्कोर इसको मिले थे। मैंने इसकी डिटेल्स बाबूजी को, अपने पिताजी को दी व्हाट्सएप पे, और दीदी को भी सबको सेंड की। तो खुद के सुन के मेरे को बड़ी खुशी हुई कि चलो किसी का हुआ। और क्या कहते हैं कि मेरी तरफ से इसको बहुत विशेष है। जब भी कभी सुबह इसको देर होती थी आने में जाने में, तो मैं इसको बाइक से लेके छोड़ के आता था, और कभी कभी दोपहर में ले भी आता था। तो इसने बड़ी मेहनत की है, और मेरे को जितना पता है इसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि जय सिंह ने टॉप किया है 93% से। और इनका सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे मम्मी पापा, मतलब ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ने, उनके मम्मी पापा सब ने सपोर्ट किया, और उनके चाचा जी ने भी सपोर्ट किया। और मैं भगवान से यही विश करूंगी कि आगे भविष्य में भी ये पूरे टॉप करते रहें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, जिससे इनको आगे जाके बहुत अच्छी सबकी शुभकामनाएं मिलाएं।